अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाज़रीन, ये जो वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें देखा जा सकता है कि इंडियन पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है। दोनों के चेहरे कपड़े से ढांपे हुए हैं ताकि इन्हें कोई पहचान ना सके। इंडियन पुलिस का मौकफ ये है कि इनसे RPG-22 एंटी टैंक वेपन हम लोगों ने बरामद किया है, जो कि खालिस्तान तहरीक को सप्लाई किया जा रहा था और इंडियन आर्मी के जो टैंक हैं उनको निशाना बनाया जाना था RPG-22 से। यहां पे आप लोग समझ जाएं कि इसका इल्जाम भी पाकिस्तान के ऊपर लगाया होगा, पाकिस्तान को शामिल किया होगा इस सब में। अगर आप लोग गोदी मीडिया को सुनते हैं, देखते हैं, तो आप लोग अब तक ये चीज समझ चुके होंगे कि इसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगाने की कोशिश की गई। लेकिन ट्विटर यानी कि एक्स से ली गई एक ये पोस्ट है, आप देख रहे होंगे कि पाकिस्तानी आर्मी के नाम से ये पेज है। यहां पर वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है, वैसे तो सफाई देने की जरूरत नहीं इंडिया को, लेकिन जो RPG-22 का जिक्र किया गया है यहां पर, इसके बाद नाज़रीन बताना जरूरी है कि ये लोग कितने ज्यादा बेवकूफ और जाहिल किस्म के लोग हैं। क्योंकि नकल के लिए अकल चाहिए होती है, जो अक्ल रखता ही ना हो उसको बंदा क्या कहे। यहां पर नाज़रीन जो ये पेज है ये लिखता है कि फास्ट फ्लैग अलर्ट। जैसे कि आप लोग जानते हैं ना, ऑपरेशन सिंदूर फर्स्ट वर्जन, उससे पहले क्या हुआ था, उसके बाद फिर ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट किया गया और भट्टा बैठ गया। नाज़रीन यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि वाज़ेह अल्फाज में लिखा हुआ है कि इंडिया पुलिस एक्सक्यूज पाकिस्तान इज सेंडिंग RPG-22 एंटी टैंक वेपन टू खालिस्तानी फाइटर टू डिस्ट्रॉय इंडियन आर्मी टैंक। पाकिस्तानी फोर्स डोंट यूज RPG-22 बट इंडियन फोर्स डू। नाज़रीन पाकिस्तान का मौकफ ये है कि पाकिस्तान की जो फोर्स है वो RPG-22 जो हथियार है वो इस्तेमाल ही नहीं करती। पाकिस्तान की फोर्स के पास ये है ही नहीं, ये तो इंडियन फोर्स के पास है। RPG-22 जो हथियार है ये तो इंडियन फोर्स इस्तेमाल करती है, पाकिस्तान की फोर्स तो इस्तेमाल ही नहीं करती। अब यहां पर इन जाहिलों को, इन बुद्धू लोगों को कोई समझाए कि कोई अपना मौकफ ऐसा अच्छा कोई मजबूत बनाओ जिसको पाकिस्तान छोड़ दें। यार पाकिस्तान नहीं मानता आप लोगों की बात, आपकी अपनी अवाम ही मान ले। नाज़रीन हो क्या रहा है, काफी अरसे से हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान को धमकी दे रहा है। कभी कोई उठाता है इनका कि हम पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे, कभी कोई जोकरों जैसी यूनिफॉर्म पहन के आ जाता है कि जनाब हमारी नेवी इस वक्त अलर्ट है, हम कराची के ऊपर कभी भी अटैक कर सकते हैं। कभी जनाब कोई इस तरह की चीजें। प्रोग्राम में आगे जाने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप सब दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। भी आ जाती हैं जो आपको ये कहता हुआ दिखाई देती हैं कि जनाब हम पूरा तैयार हैं, अगर पाकिस्तान ने पहलगाम जैसा कोई वाकया किया तो उसके बाद पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भाई पहलगाम के बाद आपने कौन सा जवाब दे दिया था जो अब आप लोग दोगे, या आपकी जो इतनी जुर्रत, इतनी हिम्मत। नाज़रीन देखें होता क्या है कि बार बार इंडिया की तरफ से कहा जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर, संदूक, तंदूर जो भी है 2.0 शुरू किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर पहला वर्जन क्या था, हुआ ये था, ताजा ताजा आप लोग जानते होंगे, शॉर्टकट बता देता हूं कि पहलगाम एक वाकया होता है जहां पर जो इंडियन अवाम है उनके ऊपर दहशतगर्दों का हमला किया जाता है और बहुत सी मासूम जानें हैं उस हमले में चली जाती हैं। पाकिस्तान इसकी मजम्मत करता है, लेकिन इंडिया रवायती अंदाज जैसा जो उसका अंदाज है उसी रवायती अंदाज के मुताबिक पाकिस्तान के ऊपर उसका इल्जाम लगा देता है। उसके बाद नाज़रीन इंडिया एक अपना ऑपरेशन स्टार्ट करता है, ऑपरेशन सिंदूर। अब होता इस तरह का है कि इंडिया इस नाम का ऑपरेशन शुरू करता है और इस ऑपरेशन के बाद इंडियन आर्मी है जो वो अपनी कितनी खवातीन के सिंदूर मिटवा चुकी है पाकिस्तानी आर्मी के हाथों, पाकिस्तानी एयरफोर्स के हाथों। इंडिया का कहना यह है कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर बड़ी कामयाबी थी हमारे लिए, हम उसमें बड़ा कामयाब हुए हैं, लेकिन पूरी दुनिया का कहना यह है कि इंडिया पिटा था। डोनाल्ड ट्रंप कई मकामात पर ये बार बार कह चुका है कि पाकिस्तान ने 7 राफेल तैयारे इंडिया में घुसकर तबाह किए। नरेंद्र मोदी के मुंह से एक बार ये नहीं निकला कि नहीं डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है। इससे पहले प्रोग्राम में मैंने आपको राहुल गांधी की असेंबली में खड़े होकर मोदी के मुंह पर
एक तकरीर सुनाई जिसमें वो मोदी को ललकार रहा है कि अगर तुम समझते हो कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है तो फिर यहां पर एक स्पीच करो, एक तकरीर करो अपनी जिसमें कहो कि डोनाल्ड ट्रंप झूठा है, लेकिन मोदी के मुंह से एक लफ्ज तक नहीं निकला। जब तुम किसी को झूठा नहीं कह सकते कि भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ, पाकिस्तान ने हम पर जवाबी हमला किया, पाकिस्तान ने हमारे एयरफोर्स के त्यारे राफेल गिरा दिए, तो फिर तुम किस मुंह, किस गैरत, किस शर्म के साथ ये बात बोल रहे हो कि हम ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू करेंगे। नाज़रीन, ये जो खबरें इस तरह की आ रही हैं, ये एक मौका बनाया जा रहा है पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने का, एक मौका बनाया जा रहा है। जिस तरह पहलगाम वाकया करवाया, इंडिया ने खुद वहां पर अपने मासूम लोगों को मरवाया। हालांकि इसका जवाब देना चाहिए इंडियन अवाम को, और इंडियन अवाम को जवाब लेना चाहिए अपनी गवर्नमेंट से कि एक ऐसा इलाका जिसके चारों तरफ इंडियन आर्मी खड़ी हुई है, चंद लोग आते हैं उस इलाके में दाखिल होते हैं और वहां पर आकर दहशतगर्दी का वाकया कैसे कर जाते हैं। क्या औकात है तुम लोगों की, क्या मिशन है, क्या सिक्योरिटी है तुम लोगों की। कम से कम इंडियन अवाम को ये तो पूछना चाहिए ना कि तुम लोगों के बहादुरी के चर्चे जो तुम लोग बचपन से हम लोगों को फिल्मों में दिखाते आए हो, वो कहां गई तुम्हारी बहादुरी कि एक ऐसा इलाका जिसके चारों तरफ हर वक्त इंडियन आर्मी मौजूद रहती है, इंडियन आर्मी की मौजूदगी के बावजूद कुछ लोग आते हैं और वहां पर आकर मासूम लोगों को निशाना बनाकर चले जाते हैं। ये चीजें बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंडियन अवाम अब ये चीज समझ चुकी है। और अगर हम पहलगाम अटैक की भी बात करते हैं तो उसमें भी आप सोशल मीडिया पर जाकर इंडियन अवाम के तबसरे सुन सकते हैं कि उसने किस तरह मोदी और अपनी आर्मी की बैंड बजाई। लेकिन नाज़रीन, फिर भी मैं यहां पर आप लोगों को ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इंडिया फुल कोशिश कर रहा है कि एक माहौल ऐसा बनाया जाए जिसके बाद एक उनके पास बयानिया आ जाए कि ये जो खुदा न खास्ता इंडिया में कुछ नुकसान हुआ है या किसी जगह के ऊपर दहशतगर्दाना हमला हुआ है, ये पाकिस्तान ने करवाया। इसकी मिसाल ये एक वीडियो भी है। यहां पर अगर कुछ इस तरह का इंसिडेंट हो जाता तो फिर जाहिर सी बात है वो भी इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लगना था और इंडिया ने अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए एक मरतबा फिर पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना था। अब नाज़रीन, नरेंद्र मोदी ये चीज समझ चुका है कि मेरा जो पहलगाम के बाद किया हुआ सारा मंसूबा था वो फेल हो गया। इंटरनेशनल सतह के ऊपर भी वो मेरा मंसूबा फेल हुआ। पूरी दुनिया से लान तान भी मेरे हिस्से में आई, बल्कि मेरी अपनी आवाम ने भी मुझ पर लान तान की। अब मैं कुछ इस तरह का करता हूं जिससे मैं अपनी आवाम को कह सकूं कि देखा मैंने ये कारनामा किया। यहां पर इंडिया को वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान से पैगाम जा चुका है कि तुम जितना मर्जी पीटो, रो, जो मर्जी करो, अपनी मीडिया को जितना मर्जी उछालो पाकिस्तान पर, लेकिन अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान के किसी 1 इंच हिस्से पर भी हमला किया गया तो इंडिया का 1-1 इंच कोना, 1-1 इंच जमीन का टुकड़ा पाकिस्तान के निशाने पर है। और पाकिस्तान इस बार ऐसा नहीं करेगा कि खेलता खिलाता है। पाकिस्तान इस बार ऐसा जवाब देगा, शायद इंडिया ने यह चीज सोची भी नहीं होगी कि मैं क्या कर बैठा हूं। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।